भारत की एक ऐसी लेडी जो साड़ी पहनकर जिम करती है, भारत की एक और लेडी जो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर दौड़ती है, और भारत के जंगलों से हीरा निकालने के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। जिम का नाम सुनते ही आपका ध्यान लोअर टी शर्ट में कसरत करते हुए लोगों की ओर ही जाएगा, लेकिन क्या हो अगर ऐसी कसरत कोई साड़ी पहनकर भी कर ले तो? इनसे मिलिए डॉक्टर शारवारी इमामदार, जो आजकल अपने साड़ी वाले वर्कआउट के लिए सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। महाराष्ट्र के पूना में रहने वाली शारवारी पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिन्हें फिट रहना कितना पसंद है ये तो आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा, लेकिन एक्सरसाइज करने का ये अनोखा तरीका अपनाने के पीछे इनका एक खास मकसद है, और वो ये कि शारवारी उन महिलाओं को प्रेरित करना चाहती है जिन्हें लगता है कि उनका काम साड़ी पहनकर केवल खाना बनाना ही है। इसीलिए साड़ी पहनकर जब शारवारी ने ऐसा शानदार वर्कआउट किया तो सब हैरान रह गए और समझ भी गए कि खासकर वो महिलाएं जिन्हें अब तक लगता था कि साड़ी में वर्कआउट करना तो नामुमकिन है, क्योंकि अगर बात शारवारी की करे तो खुद इनका भी परिवार है। इसकी जिम्मेदारी ये वैसे ही निभाती है जैसे कोई भारतीय नारी निभाती है, लेकिन जब बात फिटनेस की होती है तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पावर लिफ्टिंग से लेकर पुशअप पुलअप सब कुछ मिनटों में कर डालती है। नंबर 8। पहले के टाइम पर महिलाओं को सिर्फ घर संभालने तक सीमित रखा जाता था और तर्क दिया जाता था कि वे बेहद कमजोर होती है, पर जब महिलाएं बाहर निकली तो उन्होंने महिलाओं को कमजोर बताने वाले लोगों के मुंह पर कस के तमाचा मारा, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जम्मू की रहने वाली शिवानी चरक। इंडिया की सबसे शानदार और नंबर 1 स्पोर्ट क्लाइंबर शिवानी स्पीड क्लाइंबिंग की चैंपियन है। स्पीड क्लाइंबिंग की 50 फीट ऊंची वॉल से उनकी काफी खास दोस्ती है, और इसका अंदाजा आप उनके नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स के ढेर को देखकर लगा सकते हैं। शिवानी की कहानी खास इसलिए भी हो जाती है कि उन्होंने न सिर्फ स्पीड वॉल्स पर बल्कि 9 साल की उम्र में कैंसर पर भी जीत हासिल की, और तब से शिवानी ना डरी है और ना ही थकी है, बस आगे ही बढ़ी है। नंबर 7। आपने आज से पहले कई तरीके के केक्स खाए होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बनाए केक्स देखकर आपके भी होश उठ जाएंगे। इनका नाम है मारिया ट्रोइट्स्काया। 21 साल की मारिया मॉस्को की रहने वाली है, जिन्होंने परिमालाची के आर्किटेक्चरल स्कूल से पढ़ाई की, पर कुछ टाइम बाद उन्हें बैंकिंग में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने 3 अलग अलग पर्शियन स्कूल से बैंकिंग सीखी। इसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर और बैंकिंग को कुछ ऐसे मिलाया कि इनके केक्स दुनिया भर में मशहूर हो गए। इनके केक्स कुछ ऐसे दिखते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्हें देखकर आपके होश जरूर उड़ गए होंगे। नंबर 6। साइकिल को कहीं पार्क करने के बाद हर टाइम साइकिल चोरी होने का खतरा बना रहता है, पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान ने 2013 में इको साइकिल नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके कुछ इस तरीके के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को बनाकर तैयार किया गया। इन पार्किंग लॉट्स में साइकिल खड़ी करने के लिए आपको अपनी साइकिल को इस मशीन में डालना होता है, और फिर एक रोबोटिक आर्म उस साइकिल को अपने स्पॉट पर ले जाती है, और आपको पार्किंग टोकन मिल जाता है, जिसे मशीन में डालकर आप अपनी साइकिल को किसी भी टाइम वापस निकाल सकते हैं। है ना मजेदार। नंबर 5। आपने कुछ इस तरीके की डिजाइन की ब्रीड्स को मार्केट्स में देखा होगा, जिन्हें बनाना आसान काम नहीं होता, और जहाँ काम मुश्किल होता है वहाँ उसे आसान करने का काम हो जाता है टेक्नोलॉजी का। प्रिच मल्टीविस्ट नाम की मशीन इन डिजाइन की ब्रीड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन कई तरीके के डिजाइन की ब्रेड को काफी सफाई से बनाती है, जिन्हें हाथों से बनाना काफी मुश्किल होता है। नंबर 4। आजकल अगर किसी देश की सीमा में कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट घुस आता है तो रडार की मदद से उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है, पर रडार के आने से पहले भी दुश्मन एयरक्राफ्ट का पता लगा लिया जाता था, पर आखिर कैसे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। रडार की खोज से पहले दुश्मन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। इस डिवाइस की दोनों तरफ लगी डिस्क में सबसे पहले आसमान में होने वाली हलचल रिकॉर्ड होती थी, जो डिस्क के ऊपर लगे पाइप में सुनाई देती थी, और वहाँ से इस डिवाइस के बीच में खड़े व्यक्ति के कानों तक पहुँचती थी, और ऐसे एनिमे एयरक्राफ्ट का पता लगाया जाता था। नंबर 3। आजकल लोग अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखते हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी बिना सोचे समझे खाने की आदत रखते हैं, और इसका रिजल्ट उसके शरीर पर साफ दिखाई देता है। और डिस्काउंट एक ऐसी बला है जो हर किसी को अपना दीवाना बनाए रखती है, और इंसान की इन दोनों आदतों का ध्यान रखते हुए मलेशिया के एक रेस्टोरेंट ने एक नया ही डिस्काउंट सिस्टम बनाया है। इस रेस्टोरेंट ने अपने एंट्री गेट पर कुछ इस तरीके का एक फ्रेम लगाया है, और हर फ्रेम के ऊपर डिस्काउंट की परसेंटेज लगी हुई है। जो व्यक्ति जितना फिट और हेल्दी होता है वो उतने
उतने ही संकरे फ्रेम से निकल पाता है और उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलता है ना मजेदार तरीका लोगों को फिट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। नंबर 2, भारत से श्रीलंका जाने के लिए पानी और हवा का रास्ता मौजूद है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब भारत से श्रीलंका चलकर जाया जा सकता था। 1480 से पहले श्रीलंका और भारत आपस में जुड़े हुए थे और उन्हें जोड़ने का काम करता था इनके बीच में बना चूना पत्थर का ये रास्ता। इस रास्ते का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति आसानी से भारत से श्रीलंका जा सकता था, पर 1480 में इंडियन ओशन में काफी तेज चक्रवात यानी साइक्लोन आया और भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला ये रास्ता हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। नंबर 1, दोस्तों अगर आज आपसे हीरे और पेड़ में किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आप में से ज्यादातर लोग पेड़ को ही चुनेंगे, और वो इसलिए क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन लगता है कि भारत सरकार को पेड़ों से नहीं बल्कि हीरों से ऑक्सीजन मिलती है। तभी तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बक्सवाहा जंगलों को काटने की अनुमति भारत की सरकार ने हाल ही में दे दी। वो जंगल जिसमें करीब 2 लाख पेड़ मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही काटा जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि इन पेड़ों के नीचे हीरे की माइन छुपी है, जिसे बाहर नहीं निकाला गया तो अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, और एक बिजनेसमैन नुकसान उठाए ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भले ही इसकी कीमत पर्यावरण को ही क्यों न चुकानी पड़े। दोस्तों इस पर आप क्या राय है? क्या सरकार का ये फैसला वो भी ऐसे हालातों में जहाँ प्रकृति को छेड़ने का अंजाम हम पहले ही भुगत रहे हैं, उस पर 2 लाख पेड़ों की बलि कितना सही है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।